आज फिर से और ये खुदावंद की मेहरबानी है। आए खुदावंद को तालियों के साथ अपनी जिंदगी में वेलकम करें एक बार फिर से, और अपने साथ वाले को कहें मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं और मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूं। आमीन। हैव अ सीट प्लीज, बैठिए। किसी को याद है हम 24 घंटे की प्रेयर में हमने सबसे पहला सेशन कौन सा सीखा था? 24 घंटे में जो मैंने पैगाम सुनाया था, हाँ जी, अहद के संदूक, खुदा की हजूरी के बारे में सिखाया था। किसके बारे में? और आज भी मैं उसी से थोड़ा सा आगे आपको बताना चाहता हूं। उस दिन हमने सीखा था जहां पर खुदा की हजूरी होती है या जिन पर खुदा की हजूरी होती है वो बाबरकत लोग हैं। उनकी जिंदगियों में मौजे, जलाल और बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। तो आज भी हम खुदा के कलाम में से खुदावंद की जिंदगी बख्श आवाज को सीखेंगे। जब तो हम सीखेंगे कि खुदा के हजूर में रहना या जो खुदा के पास रहता है वो बाबरकत रहता है। आमीन। और इसके लिए लूका की अंजील 15वां बाब, लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से जब मैं और आप आगे देखते हैं तो यहां पर एक स्टोरी है। यहां पर एक क्या है? और यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है किसी शख्स के 2 बेटे थे। किसी शख्स के कितने बेटे? एक शख्स था और उसके 2 बेटे थे, और उनमें से जो छोटा है वो अपने बाप के पास आता है। आप सारे पहले से जानते हैं, उनमें से छोटा अपने बाप के पास आता है और अपने बाप से आके कहता है तेरे माल में से जो कुछ भी मेरा हिस्सा आता है मुझे क्या कर? दे दे। मुझे क्या कर? दे दे। जितना भी मेरे हिस्से का माल मता है वो मुझे दे दे। जितना भी मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे, ताकि मैं यहां से चला जाऊं, और बाप उसका हिस्सा उसको बांट देता है। बाप उसका हिस्सा जो उसके हिस्से में आता है उसे दे देता है। और यहां पर मैंने एक बात देखनी है और आपने ये बात देखनी है कि अब बाप जीता है लेकिन बेटा जो है वो बंटवारा कर रहा है। बेटा बंटवारा कर रहा है। बुलंद आवाज में बंटवारा कर रहा है। बंटवारा कर रहा है। बाप जीता है और बेटा क्या कर रहा है? बंटवारा कर हिस्से बांटने की बात कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। कलीसिया, मैंने और आपने इस बात को समझना है कि बाप के जीते जी कोई हिस्से नहीं बांटे जाते, कोई हिस्से नहीं बांटे जाते। आमीन। आमीन। डिविजन अगर होती भी है तो जब बाप दुनिया से चला जाए फिर होती है, लेकिन इसने जीते जी ही बाप को मार दिया है। या ये जीते जी ही कह रहा है कि बाप तू मेरा नहीं है, बस तू मेरा नहीं है, बस जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे। और वो बाप उसको हिस्सा दे देता है, और बाप जब वो हिस्सा ले लेता है तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो सब कुछ लेकर दूर दराज मुल्क जो है उसकी तरफ चला जाता है और अपना सारा माल जो है वो बदचलनी और अयाशी के अंदर उड़ा देता है। और जब वो सारा माल बदचलनी के अंदर, अयाशी के अंदर, मौज मस्ती के अंदर, अपनी मन मर्जियों के अंदर उड़ा देता है तो फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है उस मुल्क में काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा, क्योंकि अब उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है। अब उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब मैं और आप अपने बाप के घर से निकलेंगे, जब जब मैं और आप अपने बाप के दर से जुदा होंगे, तब तब मोहताजी, बदचलनी और काल का मुझे और आपको सामना करना पड़ेगा। आमीन। आमीन। उस दिन हम सीख रहे थे जहां अहद का संदूक था और अहद के संदूक के अंदर एक चीज क्या थी? रोटी थी, मर्तबान था। क्या था? मन से भरा हुआ मर्तबान। और हमने सीखा था जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा है वहां पर हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। आमीन।
आमीन। आमीन। और जहां पर खुदा नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है, उथे की है काल। काले भुखे नंगापा ने मुसीबतां ने मुश्किलां ने। और अब ये छोटा बेटा जो है बाप के घर से क्या हो गया है? निकल गया है। जुदा हो गया है, निकल गया है। और जब बाप के घर से निकल गया है तो थोड़े ही टाइम के बाद इसे काल का सामना करना पड़ गया। थोड़े ही टाइम के बाद इसके पास जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया। तो कलीसिया मैनर आपने क्या सीखना है भला? इससे मैनर आपने ये सीखना है, कभी कभी हम चर्च आते हैं और चर्च आने के बाद जब खुदा मुझे और आपको बरकतें दे देता है तो फिर चर्च नहीं आंदे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? फिर हमें मोहताजी का सामना करना फिर हमें मोहताजी का सामना करना पड़ेगा। फिर मैं और आप मोहताज होना शुरू हो जाएंगे। और ये लड़का इस कदर मोहताज हो गया, जितने भी मैं और आप या हम में से जितने भी बाप के घर से दूर रहेंगे वो मोहताज होंगे। और इस कदर मोहताज, यहां पर देखिए जब मैं और आप 15वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है मोहताज होने लगा। और फिर 15वीं आयत में लिखा है फिर उस मुल्क के एक बशिंदा कि हाँ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूर चुराने भेजा। 15वीं आयत में उसे सूर चुराने भेजा। तो पहले की है, पहले शहनशाह सी, पहले शहजादा सी, जिन्नी देर ते प्यो दे घर सी उन्नी देर शहजादा। ते जो प्यो दे कोलों निकल के अपनी मन मर्जियां अयाशियां अपनी मर्जी की जिंदगी जो चला गया तो फिर क्या हो गया है? मोहताज हो गया है। फिर क्या हो गया है? मोहताज हो गया। चर्च में आप सबको बताना चाहता हूं, आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं इस बात को सीख लें, खुदा की हजूरी में ना सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं बल्कि मैं और आप जितनी देर खुदा के हजूर में रहेंगे या सारी जिंदगी खुदा के हजूर में रहेंगे तो मैं और आप कभी मोहताज नहीं होंगे। इसलिए बाइबल कहती है बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है लेकिन खुदा का तालिब जो है वो कभी किसी चीज का मोहताज ना होगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जो खुदा से मोहब्बत करने वाला है, जो खुदा का डर मानने वाला है, जो खुदा की हजूरी में रहने वाला है, जो खुदा के कदमों में रहने वाला है, वो कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। आमीन आमीन। ते जिन्नी देर तक ए भाई खुदा दे बाप दे घर सी उन्नी देर ये भी मोहताज नहीं सी है। लेकिन जदों ये बाप दे घरों निकल गया फिर भुखा मरना शुरू हो गया। फिर मरना शुरू हो गया। आज असी भी जिन्नी देर तक खुदा दे घर च रहांगे या जितनी देर मैं और आप अपने बाप अपने आसमानी बाप से जुड़े रहेंगे, उसके हजूर से दुआएं करते रहेंगे, मिन्नतें करते रहेंगे, तब तक मैं और आप बचे रहेंगे। लेकिन जैसे मैं और आप खुदा से जुदा होंगे मोहताजियां आना शुरू हो जाएंगी, परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, लानतें आना शुरू हो जाएंगी और मैं और आप बहुत सारी तकलीफों में जाके पड़ जाएंगे। आमीन आमीन। और फिर यहां पर आगे देखिए, यहां पर आगे एक बशिंदा के हां जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूर चुराने भेजा। क्या चुराने भेजा? सूर चुराने। सूर जो है वो हराम जानवर है। कौन सा जानवर है? हराम जानवर। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सूर हराम जानवर है। कौन सा जानवर है? हराम जानवर। तो कभी भी सूर का गोश्त नहीं खाना। आमीन। और जब मैं और आप यहूदी कल्चर की बात करते हैं, ये यहूदी कल्चर के अंदर ये पैसेज लिखा गया। और जब मैं और आप यहूदी कल्चर की बात करते हैं तो यहूदी सूर चुराने वाले बंदे से सख्त नफरत करते थे। और यहूदी कल्चर के अंदर, यहूदी माशरे के अंदर सूर चुराने वाला काम जो है वो गंदा तरीन काम था। कौन सा काम? गंदा तरीन काम। तो अब सोचें, ये लड़का जो शहजादा है, ये लड़का जिसने अपने बाप के घर में मौजें मारी हैं, जब बाप के घर से निकल गया है तो अब इसे गंदा तरीन काम मिला है। जब मैं और आप खुदा के घर में रहेंगे तो शहजादे शहजादियों की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब मैं और आप खुदा को छोड़कर दुनियादारी के अंदर चले जाएंगे तो फिर मुझे और आपको गंदे तरीन काम मिलेंगे। कौन से काम? गंदे तरीन काम। कौन से काम? गंदे तरीन काम। तो कौन से गंदे तरीन काम हो सकते हैं? बहुत सारे हैं।
मैं नहीं कहना चाहता कौन से गंदे काम है, लेकिन जब जब मैं और आप खुदा के घर से निकलेंगे, जब जब मैं और आप खुदा की हजूरी से निकलेंगे, जब जब मैं और आप अपने आसमानी बाप को छोड़ेंगे, तब तब मुझे और आपको गंदे काम मिलेंगे। कौन से काम? गंदे काम। इन्हों कड़ा काम मिलेगा? गंदा तरीन काम, सूर चुराने का काम। कौन सा काम? सूर चुराने का और काम। सूर चुराने वाला काम कोई अच्छा काम नहीं था। और क्यों इसे सूर चुराने का काम मिला? इसके बाप के घर में नौकर थे, पहला शायद सिर्फ उन्होंने वेखदा ही कि कोई मज्जा चरांदा पिया है, कि भेड़ बकरियां चरा रहा है, कोई खाना बना के ला रहा है। पहले ये उनको देखता था, लेकिन अब ये खुद नौकर हो गया है। और नौकर भी ऐसा कि इंतहाई निचले दर्जे का काम जो है इसे मिला है, इंतहाई गिरा हुआ काम जो है इसे मिला है। और क्यों इंतहाई निचले दर्जे का काम, गिरा हुआ काम इसे मिला? क्योंकि इसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। इसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। इसने अपने बाप के साथ अपना ताल्लुक क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। और चर्च, आज मैंने और आपने सीखना है, खुदा बाप से कभी भी ताल्लुक ब्रेक नहीं करना। आमीन। आमीन। कभी भी दुआवां करनी छड़निया नहीं, कभी भी चर्च आना छड़ना नहीं, कभी भी बाइबल पढ़नी तो बाइबल सुनना छड़ना नहीं। और जब जब मैं और आप ये छोड़ देंगे तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। और आप गौर करें, गौर करें, जब आप खुदा से दूर थे किस कदर आप मुश्किलों का शिकार थे कि नहीं थे? लेकिन जैसे ही हम खुदा से मोहब्बत करना शुरू करते हैं, जैसे ही मैं और आप खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही हमारा ताल्लुक हमारे आसमानी बाप से बन जाता है, फिर साढ़े सारे विगड़े काम जड़े ने वो बनना शुरू हो जाते ने। सारे विगड़े काम जड़े ने वो सुधरना शुरू हो जाते ने। सारियां भैड़ियां चीजां जड़ियां ने वो अच्छाई च, चंगियाई च ते अच्छे कामां च बदलना शुरू हो जांदियां ने। आमीन। 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 ये बाप के घर की बरकत है, ये बाप के पास होने की बरकत है कि मेरा और आपका सब कुछ सुधरता चला जाएगा। आमीन। 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 तो चर्च, अगर तुहानू लग रहा है कि अही बदल रहे हैं, तो एक गल याद रखो, है हले शुरू है। अभी बहुत सारी कसरत की बरकतें जो हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बरकतें जो हैं, वो मेरा और आपका इंतजार कर रही हैं। आमीन। हमारी नस्लों का इंतजार कर रही हैं। हमारा मुस्तकबिल जितनों ने फैसला कर लिया है खुदा के साथ चलने का, जितनों ने फैसला किया है खुदा के साथ चलने का, इस बात को जान लीजिए, आपका मुस्तकबिल और आपकी नस्लें जो हैं वो बहुत सारी बरकतें पाएंगे। आमीन। बहुत ज्यादा सरफराज होंगी, बहुत ज्यादा तरक्की करेंगी, दुनिया में आप बढ़ जाएंगे। आमीन। आमीन। दुनिया में आप बढ़ जाएंगे। पर शर्त यह है, बाप के घर से कभी जुदा नहीं। कभी नहीं है कहना हुण मैनू भी इजाजत दो, मैं भी चलना वा। इसने क्या किया? ये मुशर्रफ बेटा है। कौन सा बेटा? और ये बाप के घर से क्या हो गया? जुदा हो गया। और सूर चुराने का काम मिला। कौन सा काम मिला? सूर चुराने का काम। और सूर चुरा रहा है। और फिर सुनिए 16वें आयत में लिखा है, आगे और खतरनाक काम है। और खतरनाक काम क्या है? उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। ओह, जो बाप दे घरों भज के जावांगे ते काम ते गंदे मिलने ने, निचले दर्जे दे मिलने ने, ते फिर खान पीन वो भी गंदा तरीन होएगा। और मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे लोगों की खाने पीने की जरूरतें भी पूरी नहीं होती। खाने पीने की जरूरतें भी पूरी क्यों नहीं पूरियां होंदियां? सोचो जरा एक मिनट वास्ते। क्योंकि साडे ताल्लुक साडे प्यो दे नाल, आसमानी बाप दे नालों टूटे हुए ने। गौर करें, जो सब दुनिया को खिला रहा है, जो सब जहानों का मालिक है, जिसके इशारे से या जिसके कहने से जमीन पैदावार देती है, और वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है, ते अहीं भुखे रह सकने? नहीं, कभी भी नहीं। ते फिर अहीं भुखे हैं। ते क्यों भुखे हैं? क्योंकि हमने बाप के घर को छोड़ दिया। असल में हमारे बाप के पास है सब कुछ, हमारे बाप के पास है सब कुछ, लेकिन अही प्यो दे घर कोई नहीं है। मेरी गल समझ आई? बाप दे घर
सब कुछ है सारा कुछ मौजूद है वे, लेकिन असी ही बाप दे घर मौजूद नहीं ते असी जिथे हैं वहां उथे भुख नांगे। लेकिन जब मैं और आप बाप के घर में आ जाएंगे, बाप के पास आ जाएंगे, तो फिर कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुदा मेरी और आपकी सारी जरूरतें पूरी करता रहेगा। आमीन हर चीज जड़ी है, हर जरूरत जड़ी है, खुदा अपने इलाही खजाने चो पूरी करता रहेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। लेकिन इन्हें की क्या, ये कहता है मैनू कोई फलियां ही दे दो, जेडे सूर खाते ने वो ही दे दो। और कई लोग तरस रहे होते हैं खाने पीने के लिए, कहते हैं चलो थोड़ा जिहा दे दो। कई तरस रहे होंगे ने, चलो कोई अद्धी रोटी लभ जाए, लेकिन लभ जाए सही बस। और ये लानत की जिंदगी है अगर मैं और आप मोहताज हैं, अगर मैं और आप मोहताज हैं। आप जिस खुदा को मानते हैं ना, वो अपनी मुट्ठी खोल दे बस। आमीन आमीन। आमीन ते सारे जानदारां दी जरूरत पूरी कर देंदा है। आमीन आमीन। आप और मैं जिसके मानने वाले हैं, वो बादशाहों को भी खिलाने वाला है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। बादशाहों को वो खिलाने वाला, दुनिया के सब इंसानों को वो खिलाने वाला, जानदारों को वो खिलाने वाला, कीड़े मकोड़ों को वो खिलाने वाला, हर चीज की जरूरतों या हर जी जान जो है उन सब की जरूरतों को वो पूरा करने वाला। ते कि अपने बच्चों ने भुखा मारेगा? कभी भी नहीं। ते अपने बच्चे क्यों भुखे मारदे पे ने? क्योंकि कहते ने अब्बा अही तेरे नाल नहीं रह सकते, मैं चल हूं डांस करन है, मैं चल हूं अयाशी करन, मैं चल हूं अवारागर्दी करन, मैं चल हूं गुनाह करन, हरामकारी करन, मैं तेरे नाल रह नहीं सकता। और जब मैं और आप बाप से जुदा होकर निकल जाते हैं, तो फिर मुझे और आपको लानतों का शिकार होना पड़ता है। फिर मैं और आप जिल्लत और रसवाई की जिंदगी में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं और आप बाप के घर में आ जाएं, या जब मैं और आप ये फैसला कर लें कि बाप के पास जाएंगे, तो फिर से बरकत और ताजगी आएगी। आमीन आमीन आमीन। और अब सुनिए, यहां पर ये भूखा मरना शुरू हो गया। फलियां कहता है कि मैं खाऊं, सूर चुराने का काम मिल गया, लेकिन कुछ भी नहीं इसका बन रहा। दुख जिल्लत और मुश्किल की जिंदगी है। और जब दुख जिल्लत और मुश्किल की जिंदगी है, तो इसे याद आया, और याद ये आया, मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर हैं, बहुत से मजदूर हैं, बहुत से काम करने वाले हैं, तो मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। मेरे बाप के घर में जो नौकर हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें भी रोटी वादू मिल दी है, ते मैं पुत्र हो के भूखा मरना पिया। आज आप देखें, हम में से बहुत सारे दुख तो उठा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दुआ नहीं करनी। घर च बड़ियां परेशानियां ने, बड़ियां मुश्किलां ने, बड़ियां लानतां ने, लेकिन दुआ फिर, चर्च फिर। लेकिन खुदा करे सानू ए मुंडे तरह समझ आइए कि जब मैं और आप भूखे मर रहे हो, लानतों के अंदर हो, मुश्किल के अंदर हो, परेशानियों के अंदर हो, अजियतों के अंदर हो, हम अपने बाप की तरफ रुख करें। और याद रखिए, जब मैं और आप अपने बाप की तरफ रुख करके आएंगे, तो हमारा बाप हमें मोड़ नहीं देगा, हमारा बाप हमसे मुंह नहीं फेर लेगा। जैसे वो हमें देखेगा, वो मुझे और आपको खुशी के साथ गले लगा लेगा। आमीन आमीन आमीन। खुशी के साथ। लेकिन एक गल याद रखनी है, बाप ने फड़ के थानू घर नहीं ले आना, आना तू ही घर है। आमीन। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी के अंदर मुश्किलें हैं, लानतें हैं, तकलीफें हैं, तो आए अपने बाप की तरफ, जो आसमानी बाप है, जो सब जहानों खजानों का मालिक है, उसकी तरफ अपना रुख करें। आमीन। खुदा तो दूर, खुदा तो दूर। गौर करो, मुश्किल है ना खानदाना च, आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, लेकिन फिर ही दुआवां नहीं करते। मुश्किल किने खत्म करनी ने? खुदा ने। किने? बाप ने, खुदा ने, दुआवां ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ना, ये गालबन 2020 या 21 की बात है, तो मैं एक बुजुर्ग खादम से बात कर रहा था। बुजुर्ग खादम, तो हम घर में तब दुआ करते, तो उन्होंने कहा कोशिश कर
चर्च के साथ मिलकर लंबी दुआएं करना शुरू कर दे। चर्च के साथ मिलकर लंबी दुआएं करना लंबी दुआएं करना शुरू कर दे। अगर रिवाइवल में बढ़ना है तो, अगर रिवाइवल में बढ़ना है तो अगर बेदारी चाहिए तो चर्च के साथ मिलकर क्या करना शुरू कर दे, लंबी दुआएं। तो मैंने कहा सर हम तो घर में होते हैं, तो घर में तो लंबी दुआएं नहीं ना हो सकती, किसी के घर है तो वहां पर लंबी दुआएं करेंगे, ये तो उनको तंग करना है, या घर में तो लोग तंग हो जाएंगे, घर में तो लोग तंग हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो उनका बड़ा खूबसूरत आंसर था। उन्होंने कहा जिन्हें तेनू आसानियां लैके जाना वे तू वही करदा नहीं पिया, तू वही करदा नहीं पिया। तेरा मतलब पता कि सादे लफ्ज़ जो कह रहे हैं, दुआवां ने जिंदगी च आसानियां लैके आनियां ने, दुआवां ने बरकत लैके आनी है, दुआवां ने ताजगी लैके आनी है, दुआवां ने तेनू वो जगह देनी है जिथे तुम जाके आजादी ना दुआ कर सको, ते तुही कर देनी है, तुही दुआ, तुही ये कह के कि लोग तंग होंगे, तुही दुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम वहां पर यही सोचते रहते कि लोग तंग होंगे, मुश्किल होगी, परेशानी होगी, बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं कर सकते, तो आज हम यहां पर आजादी के साथ दुआ नहीं कर सकते थे। लेकिन तब मुश्किल में दुआएं की हैं और खुदावंद का शुक्र है आज मैं और आप आजादी के साथ भी दुआ कर रहे हैं। होने की रुकावट है वे, होने की है वे कि किसी दिन नींद खराब हो रही है, कि मुश्किल हो रही है, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। और खुदा आप देखें कैसे खुदा ने कितनी जल्दी काम किया है, 2-3 साल के अंदर खुदा ने सब कुछ तब्दील करके रख दिया है। आमीन आमीन। ते तुहाडे च भी बड़े आंदे ने, वो मुश्किलों च है सही ने, लेकिन जिन्हों ने जिहड़ी चीज ने हालात बदलने ने वो काम नहीं करते, ते हालात किने बदलने ने, दुआओं ने, दुआवां ने, चर्च आन ने, ते वो चर्च ही आंदे, वो दुआवां ही कर दे। नहीं है। तो जब वो दुआएं नहीं कर रहे, चर्च ही नहीं आ रहे, खुदा के साथ ही नहीं चल रहे, बाप के पास ही नहीं आ रहे, तो सारी जिंदगी ऐसे कैसे हालात रहेंगे। लेकिन इस लड़के को ख्याल आया, इसने कहा मेरे बाप के घर में मजदूर हैं, नौकर चाकर हैं, वो वाफिर मिकदार में खाना खाते हैं, उनके पास उनको खाना अपराध के साथ मिलता है, मैं भी अपने बाप के घर में जाऊंगा, मैं भी दोबारा से अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा अब मैं तेरा मुजरम हूं, अब मैं तेरा गुनहगार हूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख ले, मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले, मुझे अपने नौकरों जैसा रख। सुनिए यहां पर जब मैं और आप 18वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा ए बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, उठकर अपने बाप के पास चला, और आगे बड़ा खूबसूरत लिखा है वो अभी दूर ही था, वो अभी दूर ही था। कहां पर था? दूर ही था, दूर ही था भी। और जब दूर ही था, 20वीं आयत पढ़ रहे हैं हम, कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। हालेलुया, आमीन। यह खूबसूरत बात है कि अगर मैं और आप फैसला कर लें अपने बाप के पास आने का, अगर मैं और आप ये इरादा कर लें कि हम अपने बाप से जुदा, ऊंची आवाज से नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, नहीं होंगे, अपने बाप से जुदा नहीं रहेंगे, तो हमारा बाप कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे और आपको गले लगाएगा और हमें चूमेगा। आमीन आमीन आमीन। वो भी दूर ही था और बाप को उस पर तरस आया और बाप दौड़ा और उसे जाकर गले लगाया और चूमा। आमीन आमीन। हले गल खत्म नहीं हुई, हले गल खत्म नहीं हुई, हले अगे भी गल है, और अगे गल की है 21वां में लिखा है बेटे ने उससे कहा ए बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, फिर तेरा बेटा कहलाऊं। और 22वीं आयत, बाप ने अपने नौकरों से कहा, हालेलुया, वो कह रहा है मैं लायक नहीं रहा, तो बाप की कह रहा है, बाप कह रहा है हाँ तू इस काबिल है ही नहीं कि हुण मेरा मुंडा होए, ऐ कह रहा है। नहीं नहीं, बाप कह रहा है
तू मैनू जींदे जी ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇਥੋਂ नजर ना आई मैनू क्या कह रहे हैं नहीं। आपने और मैंने ये भी देखना है हमारे रवैये कैसे हैं। आमीन। आमीन। जब मैं और आप मसीही हैं तो बच्चे गलती कर सकते हैं, बच्चे गलती तो है कि कहने हुण तू दफा यार नजर ना आई मैनू हुण तू मेरे लो फारग हो गए हैं। लेकिन मसीही रवैये ऐसे नहीं हैं। बेटा गलती करके आया है, बेटा सब कुछ उजाड़ के आया है, बेटा बाप को जीते जी मार के गया हुआ था, लेकिन बाप जब फिर से उसको देखता है तो बाप को तरस आता है। और यही तो बाप का दिल है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। कि बेटा पुठावे, बेटा गुनहगार है, बुरा है, लेकिन फिर बाप उसे गले लगा लेता है और उसे चूमता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहां पर सूर चराता था। क्या चराता था? सूर चराता था। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਰ ਚਰਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਕੋ ਚੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸੂਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਚਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਸੂਰ ਚਰਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ है। और बाप की खूबी देखें, बाप का बड़ा दिल देखें, बाप के तरस वाला दिल देखें। स्मेल भी आ रही है, गंदा भी है, पता नहीं कदों का नहाता है, लेकिन फिर बाप जो है उसे गले भी लगाता है और चूमता भी है। आमीन। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, आप और मैं जितने मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, हमारा आसमानी बाप जब मैं और आप तौबा करके उसके पास आ जाते हैं, वो मुझे और आपको गले भी लगा लेता है, कबूल भी कर लेता है, चूमता भी है और मुझे और आपको अपने बेटे यीशु की बादशाही में शामिल भी कर लेता है। आमीन। 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 ये मसला नहीं है कहीं किन्ने गंदे सा, अगर बाप दे कोल आ गए हैं साड़ी सारी गंदगी उन्हें धो दी है। अपने बेटे के लहू से उसने मुझे और आपको धो दिया है और अपनी बादशाही में हम सबको कबूल कर लिया है। आमीन। 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 ते ना सिर्फ कबूल किया, सुनो हल अगे बरकत बाप शेयर कर दिया। की कर दिया है? और बरकत शेयर कौन कौन सी करता है? सुनिए यहां पर लिखा है, अपने नौकरों से कहा इससे अच्छे से अच्छा लिबास। कौन सा लिबास? अच्छे से अच्छा। वाह, कौन सा लिबास? अच्छे से अच्छा लिबास। अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ। पहली बात कौन सी हुई? अच्छे से अच्छा लिबास। दूसरे नंबर पर अंगूठी, दूसरे नंबर पर इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो और हम क्या करेंगे? खाकर खुशी मनाएं। खुशी मनाएंगे। वाह, यहाँ पर 4 कामों में है। कितने कामों में है? 4 काम। बाप ने पहले उसे गले लगाया है, चूमा है, वो अलग 2 काम है, और इसके बाद फिर 4 काम और हुए हैं, उसके बाद फिर 4 काम और हुए हैं। और चौथे 4 काम कौन से हैं? लिबास पहनाया गया है, उसे अंगूठी पहनाई गई है, उसे जूती पहनाई गई है, और फिर उसके लिए एक बछड़ा ज़िबा किया गया है, और क्या हुआ है? खुशी मनाई जाए। और लिबास किस बात की अलामत है? लिबास इस बात की अलामत है कि अब से तेरा नंगापन जो है वो जाता रहा है। आमीन। 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 और कलीसिया, जब मैं और आप यीशु के पास आ जाते हैं, जब मैं और आप यीशु को कबूल करके उसके पास आ जाते हैं, तो वो मुझे और आपको बरे के लहू से धुली हुई पोशाक पहनाता है। आमीन। और मेरा और आपका नंगापन जो है वो ढांक देता है। आमीन। 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 फिर साढ़े से दोबारा गंदगी नहीं रहती, नहीं आने देगा, साड़ा नंगापन ढक देगा। बाप ने मुशर्रफ बेटे का नंगापन ढक दिया। आमीन। आमीन। और फिर दूसरे नंबर पर उसे क्या किया? अंगूठी पहनाई। अंगूठी पहनाई। क्या पहनाई? अंगूठी पहनाई। और अंगूठी जो है इख्तियार की अलामत है। किसकी अलामत? इख्तियार की अलामत। किसकी अलामत? इख्तियार की अलामत। इख्तियार, कदर मंजिलत। पुराने जमाने से बहुत पहले की बात है। अब तो स्टैंपें होती है ना, स्टैंपें, जो अथॉरिटी वाला बंदा है, इख्तियार वाला बंदा है, वो स्टैंप लगाता है। लेकिन बादशाहों के दौर में, पुराने दौर में अंगूठियां इख्तियार के लिए इस्तेमाल होती थी।
ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੋਹਰ लगती सी वो इस गल का सबूत हुंदा सी कि बादशाह ने इस पर मोहर की है, बादशाह ने इस पर मोहर की है। और बादशाह किस चीज से मोहर करता था? अपनी अंगूठी की छाप। और अब इसको भी अंगूठी पहना दी गई। वो बच्चा जो बिगड़ा हुआ था, वो बच्चा जो आवारा हो गया था, वो बच्चा जो बाप के घर से चला गया था, अब दोबारा से उसे अंगूठी पहना दी गई। और अब ये इस बात की अलामत है कि तेरे कोल भी इख्तियार है कि तू होण गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है, बल्कि दोबारा तो होण तू शहजादा है। आमीन आमीन आमीन। अब दोबारा से तू शहजादा है और तेरे पास पहले जितना इख्तियार था अब दोबारा से तेरे पास उतना ही इख्तियार है। अब फिर से तू इस घर का मालिक होगा। आमीन 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 आमीन। और फिर तीसरे नंबर पर उसे जूती पहनाई गई। क्या पहनाई गई? पाँव में जूती। और बादशाहों के घरों में नौकरों को यह इजाजत नहीं होती थी कि वो जूती पहने। एनकाइंट कदीम जमाना के अंदर बादशाहों के घरों में नौकरों को इजाजत नहीं होती थी कि वो बादशाह के महल में क्या पहने, लेकिन इन्होंने जूती पहनाई गई। तो ये किदा सबूत है कि तू नौकर नहीं है, तू गुलाम नहीं है, तू गैर नहीं है, नहीं है, तू इस घर का फर्द है, तू इस घर का बेटा है, इसलिए उसे जूती पहना दी गई। आमीन आमीन। ते चौथे नंबर दे बछड़ा जिबा होया ताकि क्या की जा सके? ज़ियाफत, खुशी बनाई जा सके, शादमानी की जा सके। और क्यों खुशी और शादमानी की जा सके? इसलिए कि जो बेटा मुर्दा था आज वो जिंदा हो गया है, वो बेटा जो खोया हुआ था आज वो मिल गया है। आमीन। और खुदा हम में भी आज तलाश कर रहा है। अगर हम में से किसी ने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी हुई, अभी तक किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, खुदा हमें तलाश कर रहा है कि मैं और आप अपने बाप के घर में वापस आ जाएं, मैं और आप अपने आसमानी बाप से अपने रिश्ते को बहाल कर लें ताकि मैं और आप उसकी मिरास के वारिस हो जाएं। आमीन। वो मिरास जो उसने मेरे और आपके लिए आसमान पर बनाई है, बनाए आलम से पहले तैयार की है, उसमें शामिल हो जाएं। आमीन आमीन आमीन। और बाप के घर में और बाप की मिरास में शामिल होने के लिए करना क्या पड़ना है? बाप के पास आना कि पड़ेगा। घर ही बैठे रहना है? घर ही बैठे गाने सुनी जाओ हैं, घर ही बैठे। तो जिन्हें घर बैठे गाने सुनने ने उन्हें चराने भी सूर ही ने, उन्हें चराने भी ते उन्हें खाना भी फिर फलियां ही ने जिहड़ियां सूर खांदे ने। उन्हें खाना भी गांदे, उहदे घर दी कदी जरूरतां पूरियां नहीं हो सकदियां। बरकतों का ताल्लुक खुदा के साथ है। आमीन आमीन। सरफराजी का ताल्लुक मेरे और आपके खुदा के साथ है, खुदावंद के घर में आने के साथ है, खुदावंद के कदमों में बैठने के साथ है। आमीन आमीन। खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ है। आप दुआ करते चले जाएं, दुआएं आपके लिए आसमान जो खुदा का अच्छा खजाना है वो आपके लिए खोल देंगी और आपकी जिंदगी में, आपकी नस्लों की जिंदगी में, आपके घराना की जिंदगी में कभी किसी चीज की मोहताजी नहीं आएगी। आमीन आमीन आमीन। ते जेड़े बाप तो दूर ने, जेड़े बाप के घरों निकले हुए ने, वो फिर भुखे रहणगे, वो जुल्म ही दुख ही उठाएंगे। लेकिन आए चर्च, मेरे और आपके पास मौका है, टाइम है कि मैं और आप फिर से अपने बाप के घर में आए। आमीन आमीन। ते अच्छा टाइम है ना साढ़े को, डेली हुंदा, सुबह की इबादत का भी टाइम हुंदा साढ़े को, शाम की इबादत का भी टाइम हुंदा है, बुध नूं भी चर्च लगदा है, जुमे नूं भी, हाँ सारे दिन साढ़े को इबादत वास्ते टाइम हुंदा है ना। तो सानू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपने बाप दे कोल आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो अगर असीं आना शुरू कर दईए तो फिर साडा इख्तियार, साडा नंगापन, साडी फरजंदियत ते साडे वास्ते शादमानी जिहड़ी है वो मुसलसल होंदी रहेगी। आमीन 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 आमीन। आमीन। साडे च कोई भुखा नंगा मुहताज नहीं होएगा, कोई बीमार कमजोर, नहीं होएगा, कोई लानतां दा शिकार, नहीं होगा, कोई बदरू गिरफ्ता नहीं रहेगा, नहीं होएगा, क्योंकि असी अपने बाप दे घर अपने बाप दे नाल मौजूद हां। आमीन। ते अपने बाप दे नाल जदों मौजूद हां
साडा प्यो आप ही साड़ियां सारियां लानतां नूं साडे तो साइड दे कर देगा, हमारी सारी आमीन, मुश्किलों को हमसे साइड पे कर देगा, सारी तकलीफों को हमसे साइड पे कर देगा, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु का कफारा देकर मुझे और आपको खरीदा है। आमीन, आमीन। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहता, तुझसे दूर नहीं रहना चाहती। खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस का। हल्का सा म्यूजिक हालेलुया वाला। तो जलाल पाए, तू ऊंचा और सर बुलंद हो, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। खुदावंद अपने हालेलुया वाला यीशु मसीह के कादिर नाम है बाप, तेरी हमद और तेरी सिताइश हो, तेरी बरकत और तेरी फेवर वाला हाथ इन पर बढ़ जाए। खुदावंद जितने यहां पर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन देखें या देख रहे हैं, खुदावंद अगर इनमें से कोई खोया हुआ है और आज खुदावंद अगर वो तेरे पास आता है तो खुदावंद उसे कबूल कर ले। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, इस बात को जांचिए कि खुदावंद हमें अपने हुजूर से निकाल नहीं देगा। जब मैं और आप उसके पास आ जाएंगे तो वह मुझे और आपको कबूल करके बरकत बख्शेगा। वो हमारे इख्तियार को, हमारी बरकत को बहाल कर देगा, रिस्टोर कर देगा और फिर किसी चीज की कमी नहीं आने पाएगी। खुदावंद तू ऊंचा तो सर बुलंद हो, तेरा फजल हमारे लिए काफी है। यीशु नाम को ऊंचा और सर बुलंद करते हैं, मसीह यीशु के नाम में।